Hello students, welcome back on my YouTube channel RB English classes. I expect you will be fine and healthy. And I want to say, keep notebook and pen. और जिससे जो भी मैं पढ़ाऊँ उसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। वैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, इसमें कुछ रूल्स भी दिखाए थे। होप करता हूँ कि आपने रूल्सों का रिवीजन किया होगा, स्टडी किया होगा, कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ मैंने एक्सरसाइज भी डाली थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने की होगी, और नहीं की भी होगी तो अब कर लेना, क्योंकि बिना रिवीजन की कुछ नहीं है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। तो आज लेकर चलते हैं हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में आप जानते होंगे वैसे, क्योंकि आपके टेंसेस छोटी क्लास में शुरू हो जाते हैं, 4th 5th से शुरू हो जाते हैं। तो आप जानते होंगे जैसे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। जैसे जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं इसे नोट नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें टॉपिक दूसरा ले रहा है, हमें टू फिल करेक्ट फॉर्म्स। तो देखते हैं, आप डाल दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखें कुछ क्या पॉइंट है। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के लिए करते हैं जो बीते हुए समय में किए गए थे। यानी पास्ट इंडेफिनिट में उन कार्यों घटनाओं का प्रयोग होता है जो बीते हुए समय में होते हैं, जो बीते हुए समय में किए गए थे। उन कार्य घटनाओं का प्रयोग होता है, उन कार्य घटनाओं का वर्णन होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें आगे कुछ रूल्स भी हैं, जैसे किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग हो आती है, क्या है। तो इसमें और भी पॉइंट है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। ये आपका मेन रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे आप। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ एम बी फर्स्ट के साथ एम बी फर्स्ट यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर। नेवर वाले सेंटेंस नेवर वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दो जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया। एक तो नेवर वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ एम बी फर्स्ट लगाते हैं। ये रिमेंबर रखने वाले रूल्स हैं, पॉइंट हैं, आपको रिमेंबर रखना होगा अगर आपको सही फॉर्म भरनी है तो। नेक्स्ट पॉइंट यूज टू होता है, एक इसी में आता है यूज टू वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जैसे इंट्रोगेटिव होता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हु वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव है तो सेंटेंस में एम बी सेकंड लगाते हैं। वैसे तो क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हु वाला सेंटेंस हु आ जाता है, तो हु वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव है, हु वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। और इसमें कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कुछ वर्ड आ जाते हैं, उनसे भी हमें पता चल जाता है। जैसे सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाता है। यस्टरडे लास्ट है, और कोई सन भी आ जाती है पुरानी, पहली लास्ट टाइम की, जैसे 2005, 2008 या 1990, etc। तो सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे, लास्ट, इस तरह के जो आते हैं, तो ये भी पास्ट को दर्शाते हैं।
तो इस तरह से रूल्स हो गए। अगर आप इनका स्टडी करें, रिवाइज करें, माइंड में रखें तो आप सही फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इतने रूल्स। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे he went there yesterday. He went there yesterday. वह कल वहाँ गया। He went there yesterday. इसमें आप देख रहे होंगे yesterday आ रहा है, तो सेंस निकल रहा है वह कल वहाँ गया। तो कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, हाँ? और जैसे I never told a lie in my life. I never told a lie in my life. यानी कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। यानी मेरा जो जीवन गुजर गया है पास्ट में, तो उसमें मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और भी जैसे आप बताएंगे थोड़ा सा, he used to dash daily in the morning. इसमें आएगा आपका वॉक। तो इसमें आपको ये इसका सही फॉर्म भरना है वॉक का। तो मैंने आपको यूज टू का रूल भी बताया है कि यूज टू आने पर हमें क्या करना होता है। होप करता हूँ कि आपने गैस कर लिया होगा, सपोज कर लिया होगा कि क्या आने वाला है इसमें। तो यूज टू आता है तो क्या करते हैं हम, यूज टू वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वॉक फर्स्ट फॉर्म है तो वॉक ही लिख देंगे। ही यूज्ड टू वॉक, he used to walk daily in the morning। यानी वह रोजाना सुबह घूमने जाया करता था। I used to dash football match in the evening। तो इसमें आएगा आपका जैसे प्ले। तो प्ले फॉर्म भरनी है इसमें आपको। तो भर दीजिए, क्या भरेंगे, गैस कर लो। आई यूज टू, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्ले। क्या आ जाएगी, प्ले। ओके, नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट डैश टू स्कूल yesterday। तो इसमें हम वर्ब भरेंगे जैसे कम। तो गैस करो क्या आएगी, शी डिड नॉट डैश टू स्कूल yesterday। तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट के साथ मैंने बताया है शायद, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कम फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो कम ही लगा देंगे। शी डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday, यानी वह कल स्कूल नहीं आई। ठीक है, लेट्स सी मोर सम एग्जांपल। जैसे माई ब्रदर
हाँ डेली कर दो, डेली माय ब्रदर डेली लास्ट मंडे, दिल्ली लास्ट मंडे। इसमें जैसे भरते हैं हम गो, क्या भरते हैं? गो। गैस करो क्या है इसमें? माय ब्रदर डैश दिल्ली लास्ट मंडे। तो आप देख रहे होंगे इसमें लास्ट आ रहा है, लास्ट वर्ड आ रहा है। कुछ वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं, तो लास्ट आ रहा है तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट की बात है। तो गो की जगह पे क्या कर देंगे? वेंट, यानी माय ब्रदर वेंट दिल्ली लास्ट मंडे, मेरा भाई पिछले सोमवार को दिल्ली गया। और भी जैसे सब एग्जांपल्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वॉज डैश इन 1984। तो इसमें आपको भरना है किल। गैस करो हरी अप। तो इंदिरा गांधी वॉज डैश किल्ड। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे सन आ गई, और ये 1984 की बात है, पिछले समय की बात है, भूतकाल की, जिसे पास्ट बोलते हैं। हाँ, तो किल की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें किल्ड आ जाएगा, किल्ड आ जाएगा, क्या जाएगा? किल्ड। वैसे एसओएस है तो क्या आ जाएगा आपका? किल्ड आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इंडिया, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसमें मैंने पहले ही भर दिया है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये भी पास्ट की घटना है, ये भी पास्ट की एक इवेंट है, तो इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है गॉट। ओके, तो जैसे यहाँ पहले वैसे ऑप्शन में आना चाहिए था, तो क्या आएगा? गेट आना चाहिए था, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे राणा प्रताप डैश ब्रेवली, राणा प्रताप डैश ब्रेवली इन द वॉर। तो इसमें हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या? फाइट, FIGHT। तो गैस करो हरी अप। तो क्या भर देंगे हम? फाइट भरे कि और कुछ? राणा प्रताप, आपने नाम सुना होगा राणा प्रताप, ठीक है। तो ये पास्ट की बात है राणा प्रताप की। राणा प्रताप युद्ध में बहादुरी से लड़े, तो फाइट की जगह क्या कर देंगे हम? फॉट, FOUGHT। राणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द वॉर। तो इस तरह से आपकी फॉर्म भरी जाएंगी। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इन्हें कॉपी पर नोट करें और वैस करें, रूल्सों को पढ़ें, उनको याद करें, तो और बेटर समझाएगा। और इससे आगे और भी एक मैं 10 चार्ट बनाने जा रहा हूँ, तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी थोड़ी। 10 चार्ट बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ये इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।